हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13.1 प्रश्नावली क्लास 10th मैथमेटिक्स। देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, पौधों की संख्या ये वर्ग अंतराल दे दिया, घरों की संख्या ये घरों की संख्या दे दिया, और इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। देखिए, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? देखिए ध्यान से, माध्य का फॉर्मूला होता है जिसे हम यक्स बार से डिनोटेट करते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई यक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई के विषय में बता दें, इस एफ क्या है? बारंबारता है। ये एक्स आई क्या है? वर्ग चिन्ह है। देखिए, एक्स आई क्या है? फॉर्मूला है एक्स आई वर्ग चिन्ह, और ये जो एफ आई है ये वारता है। देखिए आगे, जो ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब सभी का जोड़, सभी का जोड़। चलिए, हम अब चलते हैं सवाल पे। देखिए, हम इसको यहाँ पे उतार लिए। अब ये पौधों की संख्या दे दिया है, तो हम पहले यहाँ पे पौधों की संख्या क्या लिख दें? वर्ग अंतराल। पौधों की संख्या देखिए ध्यान से, देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया है? 0 2 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, और 12 to 14, 14। चलिए आगे देखोगे, बारंबारता क्या दिया है? एफ आई। घरों की संख्या को बारंबारता मान लेते हैं, ये एफ आई है। एफ आई पहले कितना दिया है देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 1 2 1 5 और फिर क्या गया? 6 2 3। अब देखिए ध्यान से, और अब वर्ग चिन्ह क्या निकाल लें? वर्ग चिन्ह एक्स आई। ठीक, वर्ग चिन्ह क्या होगा? इन दोनों के जोड़ से, जो ये दोनों दिया हुआ 0 और 2 का जो अंतराल है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो चलिए, 0 2 जोड़े तो 2, 2 में 2 से भाग दिए तो 1, 4 2 6, 6 में 2 2 से भाग दिए तो 3, 6 4 10, 10 में 2 से भाग दिए तो 5, 6 8 14, 14 में 2 से भाग दिए तो 7, 18, 18 में 2 से भाग दिए तो 9। मतलब 2 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर, तो 2 2 इसमें जोड़ दे, 9 2 11, 11 2 13। अब देखिए यहाँ से, अब ये टोटल यहाँ पे देखिए इसका जोड़, ये सिग्मा एफ आई, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? जोड़ेंगे तो ये तो पूरा टोटल घर 20 दिया ही है। ठीक, अब ये देखो यहाँ से हम इन दोनों का यहाँ पर निकालेंगे
एफ आई और एक्स आई। तो देखिए एफ आई और एक्स आई कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो एक का एक में गुणा किए 1, 2 का 3 में गुणा किए तो 6, 5 में 1 का गुणा किए तो 5, 7 में 5 का गुणा किए तो 35, 9 में 6 का गुणा किए तो 9 7 6 6 9 54, 11 में 2 का गुणा किए तो 22 और 13 का 3 में गुणा किए तो 39। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई जोड़ दें, मतलब सभी का जोड़। तो हमने जोड़ दिया 9 10 11 11 4 10 11 11 4 15 15 5 20 50 25 5 31 2 32 3 3 2 5 5 3 8 9 10 11 11 12 13 14। फिर से जोड़ देते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक ना हो। 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 3 21 21 22 23 23 9 23 9 32 को 2। अब चलिए यहाँ पे 3 2 5 5 10 10 3, फिर से 3 2 5 5 10 10 3 13 13 3। चलिए ये 162 हो गया। अब आपको क्या निकालना था, माध्य। माध्य का फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दिया हुआ 162, सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जगह 162 लिख देंगे और एफ आई की जगह क्या लिख देंगे 20, 20 से भाग दे देंगे। चलिए भाग देकर देने का तरीका बता दें। यहाँ पर देखो 162, ये 2 गुणे 10, अब 2 से काट दो, 2 8 16, 2 1 2 बटा के 10। अब ये 10 से भाग दे दो, कितना आ गया 10 से भाग देंगे तब ये तो ऑटोमेटिक आ गया। पापा कहो भैया, ध्यान रखिए, अब हम वो घर जाते जा भैया, हमके लिए आएगा ठीक है। अब भाग देंगे तो ये 8.1, क्योंकि 1 0 है तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ओके, थैंक यू।